सभी को प्रणाम। जय सिया राम। समाधानम की ये पावन यात्रा आपके साथ चल रही है। समाधानम में आपके बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों के उत्तर दे करके बहुत सुख की अनुभूति होती है। आज हम लोग सत्र नंबर 92 का लाभ लें। एक बहुत प्यारा प्रश्न अरुण कुमार जी का आया है। लंका कांड में एक चौपाई है, सुधा वृष्टि भई दुहदल ऊपर, जिए भालु कपि नहीं रजनीचर। तो उन्होंने पूछा है कि गुरुजी इस चौपाई का आध्यात्मिक अर्थ बताने का कष्ट करें। अच्छा प्रश्न है, आप सब इसका लाभ लें। ये उस समय का प्रसंग है जब राम रावण का युद्ध विराम हो गया, रावण का विनाश हुआ सेना सहित और राम जी की विजय हुई। तब इंद्र भगवान की वंदना करने आया कि आपने बहुत से कष्ट सह के हमारा कष्ट दूर किया है, तो मैं कुछ आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो भगवान ने उससे कहा कि मुझे तो कोई सेवा नहीं चाहिए, बस आप एक काम करो तो मुझे खुशी होगी। मैं नहीं चाहता हूँ मेरे लिए कोई मरे, तो मेरे लिए जो बंदर भालू या राक्षस मरे हैं मेरे कारण, उन सबको पुनः जीवित करना है। तो तुम जाओ और अमृत ऊपर से छिड़को इन सब मृत शरीरों के ऊपर, तो ये सब जिंदा हो जाए। मैं नहीं चाहता हूँ कोई मरे मेरे लिए। तो इंद्र गया है लेकर के अपना अमृत का कलश और ऊपर से वर्षा किया है। सुधा वृष्टि भई दुहदल ऊपर, दोनों मरे थे मैदान में, बंदर भालू भी और राक्षस भी। तो दोनों पर अमृत का छिड़काव किया, लेकिन लिखा है कि जिए भालु कपि नहीं रजनीचर। राक्षस भी पड़े थे मरे हुए, बंदर भालू भी पड़े थे, लेकिन जिए भालु कपि, बंदर भालू तो जिंदा हो गए अमृत पा करके, नहीं रजनीचर, राक्षस नहीं जिंदा हुए। तो इसका कारण क्या है? आध्यात्मिक कारण, ध्यान देकर सुना है। बंदर भालू मरते थे ना, तो उनके सामने रावण होता था, क्योंकि दो सेनाएं आमने सामने हैं, एक तरफ रावण एक तरफ राम। तो बंदर भालू राम जी की ओर से थे, तो राम जी को उनकी पीठ होती थी और उनका सामना रावण से होता था, आंखों के आगे रावण होता था। और रावण माने होता है आजन्मते परद्रोह रत पापोघ मैं तो तन अयम। उसकी पत्नी ने कहा है तू पाप का पुलिंदा है, तू पाप का बंडल है, तेरा पूरा शरीर पाप से भरा हुआ है। अब रावण सामने माने पाप सामने, और रावण के सन्मुख रह करके जो मृत्यु को प्राप्त करेगा तो उसके उद्धार में फिर बाधा आएगी, उसका उद्धार नहीं होता है, मुक्ति नहीं होती उनकी। और मुक्ति नहीं हुई तो फिर वापस आना पड़ेगा। जिए का अर्थ है वापस आना। चले गए थे फिर वापस आ गए, क्यों? क्योंकि जहाँ उनको जाना चाहिए था वहाँ नहीं पहुँच पाए, और रावण को देख के मरे, तो उनका उद्धार नहीं हो सका था और उनका फिर से आगमन होना पड़ा उनको। पुनरागमनाय च पुनरावर्तो अर्जुना, भगवान गीता में कहते हैं कि अगर मुक्ति नहीं हुई है तो पुनरावर्ती बनना पड़ेगा आपको। और राक्षस क्यों नहीं जिंदा हुए? क्योंकि राक्षस जब मरते थे तो उनके सामने राम होते थे, और राम के सन्मुख रह के राम का दर्शन करते करते जो प्राण छोड़ेगा, जो शरीर को छोड़ेगा, तो सीधे परम धाम की यात्रा करता है। और परम धाम का अर्थ क्या है? यद गत्वा न निवर्तन्ते, भगवान ने गीता में कहा है, जिस धाम में जाने के बाद न निवर्तन्ते, वहाँ से वापसी फिर होती नहीं है। जहाँ पहुँच गए तो वापसी नहीं होती है। तो राम का दर्शन करके मरेंगे जो, भगवान राम ने रामायण में कहा है, सन्मुख होय जीव मह जबहीं, तो जन्म कोटि अघनाशहि तबहीं। वो पापोघमय है, और राम जी के सामने जो खड़ा हो जाए, राम जी का दर्शन कर ले, तो जन्म कोटि अघनाशहि तब, उसके जन्म जन्मों के पाप उसी पल नष्ट हो जाते हैं। तो राम का दर्शन करके जो मरता है वो परम धाम जाता है, वहाँ से वापसी होती नहीं है। और रावण को देख के मरेगा तो उसको, पाप को देख के मरेगा तो उसका उद्धार नहीं होगा, उसको फिर वापस आना पड़ेगा। इसलिए बंदर भालू जिंदा हो गए और राक्षस नहीं जिंदा हो पाए, क्योंकि वो सब परम धाम जा चुके थे। ये इस प्रश्न का आध्यात्मिक उत्तर है। आप सभी के प्रति मेरी शुभकामनाएं। अरुण भैया का सवाल बड़ा प्यारा था, इनको भी मेरी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और आपके बहुत प्यारे प्यारे समाधान करते हुए, आनंद की अनुभूति करते हुए आप सबको प्रणाम। जय सिया राम।